वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखना भाई, जो आपकी आईटीआर है, उसका बैकग्राउंड है आईटीआर का, वो और आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वो मैच ज़रूर करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन ज़रूर मैच होनी चाहिए। क्योंकि पैन कार्ड से ही आपकी सारी डिटेल निकाल लेता है भाई, क्योंकि इसीलिए कई जुरिस्डिक्शन में वो स्टेटमेंट भी नहीं लेते। तो रीज़न क्या है? आपका पैन कार्ड जाता है आपकी आईटीआर से। 1850 500 के चक्कर में आप मत रहना, क्योंकि 500 इसकी फ़ीस नहीं है भाई। एम्बेसी फ़ीस 500 प्लस वीएफएस भी तो अपने चार्ज लेगा यार, वो फ्री में थोड़ा आपको सर्विस प्रोवाइड कर देगा, कोई भी नहीं करवाएगा। जो सक्सेस रेशियो है अभी के टाइम में अच्छा है भाई। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूं, और इस वीडियो में भाई हम बात कर रहे हैं एक अप्रूव्ड जापान के वीज़ा के बारे में। एक और वीज़ा आ गया भाई, और वीज़ा जापान के आ ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हो। तो जापान का वीज़ा आप लोगों को कैसे मिलेगा, और रिसेंटली यानी कि ताज़ा ताज़ा इन भाई साहब का शेंगेन वीज़ा भी रिफ्यूज़ हुआ है, तो फिर इनको जापान का वीज़ा मिल गया। कैसे? सवाल होता है आप लोगों का कि कैसे कैसे वीज़ा मिला, डॉक्यूमेंट्स क्या थे, क्या प्रोसेस है, कितने दिन में वीज़ा आया, कितना टाइम लगा, एम्बेसी फ़ीस वगैरह, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और किस पे अच्छे चांसेस रहते हैं कि वीज़ा मिले। तो जापान का वीज़ा अगर आपको चाहिए, ये देखो, जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ना, ये लेटेस्ट, हर एक वीडियो में एक अलग इन्फॉर्मेशन होती है, एक अलग कंटेंट होता है वो, जिसमें कि वीज़ा से रिलेटेड, कि इस भाई साहब का वीज़ा आया है, कैसे आया है, और लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, कितने दिन में वीज़ा आ रहा है, तो आपको सारा प्रोसेस पता चल जाता है। अगर आप लोगों के जो डाउट रहते हैं वो इस वीडियो में भी क्लियर हो जाते हैं, जो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पूछते हो, फिर कमेंट्स करते हो, तो इस वीडियो के थ्रू आपके वो डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अब बात आती है कि भाई, अब आप लोगों को सर्विस लेनी है। बहुत सारे बंदे को तो यही नहीं पता कि भाई, क्योंकि नंबर डायरेक्टली हमने दे नहीं रखा, एंड लोग बोलते हैं कि यार डायरेक्ट नंबर नहीं है, आपको इससे आपसे कांटेक्ट कैसे करें। तो भाई देखो, ऊपर स्क्रीन पे ये हिल रहा है ना, ये ऊपर वाला, ये वाला, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है, फॉलो करो, मैसेज करो, और यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन वो है मिल जाएगी। यहाँ पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा कोई भी अलग सोर्स नहीं है, कोई भी अलग चीज़ नहीं है जो आप हमसे कनेक्ट हो सको, सिर्फ और सिर्फ यही एक इकलौता तरीका है। अब हम बात करते हैं भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जापान का वीज़ा आपको लेना है, कैसे मिलेगा। अभी के टाइम में भाई वहाँ पे चल रहा है चेरी ब्लॉसम सीजन, और इसी के चलते भाई भीड़ भी आप लोग देखो, काफ़ी भीड़ है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। लोग सबमिशन कर रहे हैं, लेकिन अप्रूवल भी आ रहे हैं भाई, अप्रूवल भी अच्छे आ रहे हैं। जैसे आप लोग देख ही रहे हो स्टेटस, तो वीज़ा आ ही रहे हैं। तो अगर आप सिंपली, मैं डिटेल में बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर आप जापान का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, अगर एक या दो कंट्री की आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपकी आईटीआर आपकी है, यानी कि 1 साल की आईटीआर ये मांगते हैं, 1 या 2 साल की आईटीआर आपके पास है, और आपका एक बिजनेस प्रूफ है, या फिर जैसे जीएसटी है, एमएसएमई है, ट्रेड लाइसेंस है, शॉप एक्ट है, और आपका कोई पास्ट रिफ्यूजल नहीं है जापान का, तो डेफिनेटली आप डाल दो, आपके चांसेस अच्छे हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। इनकी भाई साहब की प्रोफाइल ये थी कि एक बार ये ट्रैवल थे सिंगापुर, और सिंगापुर ट्रैवल थे। इनके पास एक दो कंट्री का और वीज़ा था, जैसे चाइना का वीज़ा मोस्टली लोग ले लेते हैं। चाइना के वीज़ा में क्या है, वो थोड़ा सा इजीली मिल जाता है, बट ट्रैवल नहीं करते बंदे। तो सेम सिचुएशन इनकी भी थी, इन्होंने भी ट्रैवल नहीं किया था, और फाइनली इनका वीज़ा जो है आ गया जापान का। तो जापान का वीज़ा अगर आप चाहते हैं लेना, तो 1 साल की आईटीआर, 3 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस 3.5, 4, 5 लाख भी है, और वो थोड़ा सा मेंटेन है, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इमीडिएटली आपने डाल दिया, तो उस पर तो चांसेस कम रहते हैं, लेकिन बैलेंस है आपके अकाउंट में, मेंटेन है, और एक दो कंट्री की आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आप डेफिनेटली उसको कंसीडर कर सकते हो। अभी के टाइम में तो आप डाल सकते हो, रेशियो जो है वो अच्छा आ रहा है, चांसेस है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। सब सेकंड चीज़, दूसरी चीज़ क्या है, कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो एक चीज़ ध्यान में रखना भाई, जो आपकी आईटीआर है और जो आपका फाइनेंशियल है, वो दोनों आपस में मैच ज़रूर करने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई आईटीआर कुछ बिज़नेस की है, आप दिखा रहे हो आप सैलरी, या फिर आप करते हुए बिज़नेस दिखा रखी है आपने कुछ और बिज़नेस, यानी कि जो उसका बैकग्राउंड है आईटीआर का, वो और आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वो मैच ज़रूर करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन ज़रूर मैच होनी चाहिए। क्योंकि जापान का वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ पैन कार्ड से ही आपकी सारी डिटेल निकाल लेता है भाई,
क्योंकि इसीलिए कई जुरिस्डिक्शन में वो स्टेटमेंट भी नहीं लेते। तो रीज़न क्या है, आपका पैन कार्ड जाता है आपकी आईटीआर से, आईटीआर वो लेते हैं, है ना। तो सारी चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ आप करो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट से फोकस करो। इमीडिएटली जो भी डॉक्यूमेंट बनते हैं थोड़ा सा उस पर चांस कम रहते हैं, बट मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर आएगा ही नहीं, चांस थोड़े कम रहते हैं। उसमें भी जो है, जो रेशो है थोड़ा सा कम रहता है, बट उसमें भी वीज़ा आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई वीज़ा लेने के लिए इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या थी। इनके अकाउंट में भाई थे 4.5 लाख, 4.5 लाख इनके अकाउंट में था। एक बार ट्रैवल थे और रिसेंटली इनका रिफ्यूज़ भी हुआ था शेंगेन। तो फिर हमने दोबारा इनका इसमें डाला, क्योंकि जापान का जो रेशो है अभी वो ठीक आ रहा है और उसी के बेस पे ही इनको ये वीज़ा मिल गया। चेरी ब्लॉसम सीज़न करके भी हमने दिखाया था कि चेरी ब्लॉसम सीज़न है और वहाँ पे ये ट्रैवल कर रहे हैं और उसी के बेस पे इनको ये वीज़ा मिला है। तो अभी ये जो वीज़ा भाई आ रहे हैं, अब इसमें मान लो कि आपके पास डॉक्यूमेंट हैं। अब लेट्स सपोज़ कि आपको करना क्या है, आपने डॉक्यूमेंट हमसे कॉन्टैक्ट किया, आपकी फ़ाइल रेडी हो गई। अब हम क्या करते हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। आपने हमसे कॉन्टैक्ट किया, आपने अपनी प्रोफाइल शेयर की, हमने देखा, स्टडी करा, देन उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट रेडी हुए। रेडी करके डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है अलग से, आपका कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी, होटल बुकिंग्स, फ़्लाइट और आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए, प्लस आपके डॉक्यूमेंट। अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के, जॉब की प्रोफाइल है तो जॉब की प्रोफाइल, जॉब की प्रोफाइल है तो 3 महीने की आपकी सैलरी स्लिप, आपका एक लीव लेटर, ये सारे लगेंगे। और आपका एक जॉइनिंग लेटर अगर ये आपके पास है अवेलेबल तो वो भी लगेगा। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट लगा देना। तो थोड़े एडिशनल डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं, वो लिस्ट थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट प्लस आपकी सैलरी और प्लस बिजनेस की प्रोफाइल है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट, वो सारे लेके, और जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको शेयर करते हैं वो लेके आपको वीएफएस जाना होता है खुद ही। क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं खुद ही रिसीव करते हैं, इन्होंने भी खुद ही रिसीव किया, फोटो हमारे पास आ जाता है बस ऐसे, जैसे मैं पिछली वीडियोज़ में शेयर भी करता हूँ। तो इसमें ये मीडियोकर कोई नहीं है भाई, यानी कि आप ही अपनी फाइल सबमिट करोगे और आप ही अपनी फाइल रिसीव करोगे। तो बीच में किसी एजेंट का कोई लफड़ा नहीं है, बीच में कोई एजेंट का कोई मैटर नहीं है। आपको भी चीज़ें पता रहती हैं भाई, हाँ हाँ, आप भी देख लेते हो कि यार बहुत, कि हमारी प्रोफाइल में लिखा क्या गया है, किस तरीके से मेंशन किया है, अच्छे से मेंशन किया भी है कि नहीं किया है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो फैक्टर है, आपको पता रहता है क्या। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, आप अपना पासपोर्ट दे दिया, लेकिन आपको उसके बाद कुछ पता ही नहीं है कि क्या इसमें डाला था, क्या इसमें हुआ है, क्या कब रिसीविंग हुई है, कब डली है, वो कुछ आपको पता ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन हमारे थ्रू अगर आप करते हैं तो आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस खुद भी पता रहेगा, क्योंकि आप खुद के खुद उसको सबमिट करोगे और सारी रेडी करके आपको वीएफएस जाना होता है। अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है जापान के लिए, आप सीधा वॉक इन कर सकते हो। दिल्ली में अगर आपको सबमिट करना है तो शिवाजी स्टेडियम, और कहीं सबमिट करना है जैसे अहमदाबाद में भी आप कर सकते हो, और आप मुंबई में भी कर सकते हो, कलकत्ता में भी कर सकते हो। कई जुरिस्डिक्शन के हिसाब से आप वहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो डाल सकते हो। तो ये था पूरा इसका प्रोसेस। डालने के बाद कितने दिन में रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है भाई 15 to 20 डेज़ में टोटल, मैं बता रहा हूँ, इंक्लूडिंग हॉलीडेज़। अगर आप ये सोचो कि भाई 5 से 7 दिन में वीज़ा आ जाएगा तो मुश्किल है, क्योंकि कई सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है, नहीं वीज़ा नहीं मिलता है। बट हाँ, रैंडम अगर किसी का आ गया तो वो कोई बड़ी बात भी नहीं है, आ भी जाता है, ठीक है। बट मोस्टली केसेस में टाइम लग रहे हैं, 15 से 20 दिन तो ले ही रहा है। एम्बेसी फ़ीस कितनी है भाई, एम्बेसी फ़ीस टोटल है भाई 1850। 500 के चक्कर में आप मत रहना, क्योंकि 500 इसकी फ़ीस नहीं है भाई। एम्बेसी फ़ीस 500 प्लस वीएफएस भी तो अपने चार्ज लेगा यार, वो फ्री में थोड़ा आपको सर्विस प्रोवाइड कर देगा, कोई भी नहीं करवाएगा। वीएफएस तो क्या, कोई भी फ्री में कुछ नहीं कराएगा, सो दैट इज़ इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस। मैं बता रहा हूँ आपको, टोटल आपके लगेंगे 1850 रुपये, ठीक है। बाकी आपका आने जाने का वो अलग है, वो आप काउंट कर सकते हो, जहाँ से भी जिस भी एरिया से आप जा रहे हो तो आपको पता है कि वो कैसे होगा। अब आती है बारी कि जो सक्सेस रेशियो है अभी के टाइम में अच्छा है भाई, बेटर देन बिफोर। मैं तो यही बोलूँगा, वीज़ा आप देख ही रहे हो आ रहे हैं, किसी की जॉब प्रोफाइल है, सैलरी ठीक ठाक आ रही है अकाउंट में, अच्छी कंपनी में काम करते हैं, 100% वीज़ा, 99% वीज़ा डेफिनेटली निकल जाएगा। अब के टाइम में अगर आप डालते हो तो बहुत अच्छे से आपका वीज़ा इजीली निकल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की। मज़े से आप एकदम बिल्कुल सोच समझ के आप ट्रैवल
करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जापान का वीज़ा भी डाल सकते हैं। जापान के वीज़ा पे कई सारी इस कंट्री ऑन अराइवल भी हैं, तो उनको भी आप कंसीडर कर सकते हो। एशिया में भी हैं, कई सारी कंट्री है, वो डिटेल में मैं कभी वीडियो बनाएंगे उसके बारे में भी। तो इसके वीज़ा अगर आपको लेना है तो सिर्फ सिंपल डॉक्यूमेंट्स, और जो कंट्रीज है उनसे कम डॉक्यूमेंट लगते हैं। स्टेटमेंट का बहुत सारे बंदे पूछते हैं कि भाई स्टैम्प और साइन चाहिए, कोई स्टैम्प और साइन नहीं चाहिए भाई। ऑनलाइन अपनी आप ऐप मोबाइल ऐप पे जाओ, सिंपली स्टेटमेंट निकालो और उसको आप लगा सकते हो। किसी भी तरीके की स्टैम्प साइन की कोई ज़रूरत नहीं। तो सिर्फ ये थी इसके डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल चेकलिस्ट के हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ। और जब आप जाओ तो अपने पासपोर्ट का बायो पेज फ्रंट एंड बैक उसकी कॉपी भी आप साथ लेके जाना। अदरवाइज वो आपसे पूछेंगे और आपके पास नहीं होगी तो आपको फिर दोबारा बाहर जाना पड़ेगा। एंड देन फिर वो प्रोसेस जो है दोबारा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है आप लोगों के लिए कि यार ये क्या हो गया। तो डॉक्यूमेंट्स की जो हमारे थ्रू आप जाते हैं ये सबमिट करते हैं तो उनको आज तक किसी को भी सबमिशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी भी तरीके की, क्योंकि सारी की सारी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसके बेस पे उनको कभी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो भाई ये था जापान वीज़ा को लेकर। आपको कॉन्टैक्ट करना है इंस्टाग्राम के थ्रू, स्क्रीन पे आ रहा है। कोई बंदा आपको बोले कि भाई मैं उनका काम करता हूँ, बहुत बड़ा फ्रॉड है वो, आप ऐसे लोगों से बचो, ठीक है। और कोई भी क्वेरी रहती है आपकी तो भाई फॉलो करके मैसेज करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।